डालो। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ बातें। मुझे बहुत सारे एक्चुअली मैसेजेस आ रहे थे, आप लोग ही मुझे बहुत सारे मैसेजेस कर रहे थे कि आपने बहुत टाइम से कोई वीडियो नई पोस्ट नहीं की है, ऐसा क्यों है। और ख़ास तौर पे आप मिट्ठू और छोटू को देखना चाह रहे थे। तो ही इज़ छोटू, इनकी टेल अभी काफ़ी बड़ी हो गई है एंड येस हमने ट्रिम की थी, बट पीछे की नहीं की थी, पीछे की जब से आया था इतनी ही थी। और येस लेकिन टेल काफ़ी लंबी हो गई है एंड अभी बहुत देर तक ये बाहर था तो नहीं तो अभी इसको घर में जाने की पड़ी है क्योंकि ये अंदर वाले रूम में ही बैठता है और अभी मैं फ़िलहाल इसको ज़बरदस्ती यहाँ बिठाए हुए हूँ। ये मिट्ठू है, मिट्ठू को जलन बहुत होती है अगर इनके सामने छोटू को ले लो तो आप देख रहे होंगे उसकी नज़र कंटिन्यूस मिट्ठू की छोटू पे बनी हुई है बिकॉज वो पसंद नहीं कर रहा है। तो मैं बिठा देती हूँ, लेट्स सी बैठता है कि नहीं। अभी मिट्ठू पीछे से उसकी तरफ अटैक करने वाला है। ऊपर नहीं जाना है बेटा, नहीं जाना है, नहीं जाना है। मिट्ठू भी पीछे से जा रहा है उसे चैन नहीं है। मिट्ठू गंदी बात। तो ओ बेटा, छोटू को ऐसा लगता है कि ये बस मैं किस करूँगा तो जो मैं मांगूंगा मुझे मिल जाएगा, तो इसलिए बार बार मुझे किस दे रहे हैं ताकि इनको मैं उस कमरे में छोड़ सकूं। हाँ, कहाँ जाना है बेटा, कहाँ जाना है, कहाँ जाना है। देखो सबको हाय करो, सबको हाय करो, बताओ कैसे हो तुम, बताओ। एंड मिठो उसको मना करी तो तुम चढ़ गए। चलो इधर आ जाओ, ऊपर नहीं जाना है। तो उसको मैं मना कर रही थी और ये चढ़े जा रहे थे। तो फिलहाल बहुत सारे लोग मुझसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ रहे थे, जैसे कि आपने मैंने कुछ दिन पहले स्टोरी डाली थी जिसमें दोनों को अलग अलग पिंजड़े में कर रखा था। तो कुछ लोगों के कमेंट्स आए थे कि मतलब आपने इन्हें दोनों को अलग पिंजड़े में क्यों रखा हुआ है, क्या दोनों एक साथ नहीं रहते हैं। तो नहीं, जब बेबो भी थी तब भी मिट्ठू और बेबो एक साथ नहीं रहते थे। एक टाइम बाद दोनों की पटती नहीं थी, मिट्ठू बेबो को एंटर ही नहीं करने देता था अपने पिंजड़े में। तो हम लोगों ने फिर बेबो के लिए एक नया पिंजड़ा ले लिया था एंड दोनों अलग ही रहते थे। तो इस तरह से कुछ होता था एंड तब छोटू भी आया तो छोटू के लिए भी हमने वो बेबो वाला जो पिंजड़ा था उसी में उसको रख दिया, तो वो उसी में रहता है एंड दोनों अलग अलग ही रहते हैं। एंड बहुत सारे लोगों ने मुझसे क्वेश्चन किया है लेने के लिए, तो ऐड से कि आप मत लीजिए, ज़्यादा बेटर होगा क्योंकि पहले तो इलीगल है इंडिया में। मैंने जब लिया था तो मुझे पता नहीं था और ऐसा कुछ मुझे नॉलेज में नहीं थी। यस, मैं ये कह रही थी कि मुझे पता नहीं था इसलिए मैंने ले लिया था, बट जब मैंने इन्हें लिया तो मुझे पता चला कि ये इंडिया में बैन है, इनको आप रख नहीं सकते, इलीगल है खरीदना बेचना दोनों। बट ओके, तब तक ये मेरे पास थे और इतने ज़्यादा ये फ्रेंडली और होमली हो चुके थे कि इनको मैं अगर बाहर छोड़ भी आऊँ तो ये नहीं सर्वाइव कर पाएंगे। मिट्ठू का आपको पता ही होगा, अगर आप मुझसे कनेक्टेड होंगे, ये एक मतलब तो 2 साल हो गया। यस, मैं ये कह रही थी कि मिट्ठू को अगर आप मुझसे कनेक्टेड होंगे तो आपको पता होगा कि मिट्ठू आई थिंक 1.5-2 साल हो गया उड़ गए थे और उड़ने के बाद ये पूरी रात अकेले रहा था बाहर एंड देन एक रात के बाद अगले दिन मॉर्निंग में आए थे। तो हमें ये रियलाइज़ हो गया था कि ये बाहर तो नहीं सर्वाइव कर सकते हैं और समवेयर हम लोगों ने इनको कभी बंद करके नहीं रखा, हमेशा ओपन रहते थे, बाहर घूमते फिरते थे, कंधे पे बैठ के पापा इन्हें घुमाते थे, हम लोग इनको फील्ड में लेके मतलब ग्राउंड जो है हमारे यहाँ प्लेग्राउंड उसमें लेके बैठते थे। तो इनको आसपास के एरियाज़ का अच्छा पता था और हम जहाँ रहते हैं वहाँ पे सिर्फ बिल्डिंग्स हैं और पेड़ हैं, तो ये बहुत दूर नहीं गया था, इसलिए इसको ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई। बट बहुत सारे लोगों ने जिन्होंने पैरट्स रखा हुआ है उनके पैरट्स अक्सर उड़ जाते हैं एंड देन वो मुझसे क्वेश्चन करते हैं कि उन्होंने कैसे वापस किया, कैसे वापस बुलाया, मतलब मिट्ठू को मैंने कैसे वापस बुलाया जब ये उड़ गया था। तो फर्स्टली आई विल से कि अगर आपके पास नहीं है तो मत लीजिए बिकॉज इनको रखना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी देता है। सेकेंड, आप कहीं आना जाना भूल जाएंगे, हमेशा एक मेंबर चाहिए होगा मुझसे 1 सेकेंड। तो मैं दोनों को अंदर छोड़ आई हूँ बिकॉज दोनों बहुत ज़्यादा फाइटिंग कर रहे थे सो दैट मैं आराम से बात कर सकूँ। तो यस, मैंने ले लिया था बट
मेरे साथ बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशंस हो जाती हैं जब मुझे इनका ख्याल रखना होता है। मैं कहीं जा नहीं सकती हूँ इन्हें छोड़ के, मतलब एटलीस्ट एक बंदे को तो रहना पड़ेगा इनकी देख रेख के लिए। सब कहीं भी जा रहे हो तो आपको रहना ही पड़ेगा। मैंने बहुत सारी चीज़ें मिस कर दी हैं इनकी वजह से, बट मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है सच, बट मुझे पता है कि कभी ये प्रॉब्लम भी बन सकती है। तो अगर आपने नहीं लिया है तो मत लीजिए, बिकॉज इनके साथ बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी हो जाती है। और अगर आपको पिंजड़े में रखने के लिए ही लेना है तो इससे कि आप कोई और प्रजाति का, किसी और ब्रीड का पैरट ले लीजिए, बिकॉज बहुत सारे पैरट्स अवेलेबल हैं इंडिया में और आप ले सकते हैं, परचेज कर सकते हैं उन्हें, बट इनको आप नहीं कर सकते, ये इलीगल है। नेक्स्ट मुझसे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि खाने में आपको क्या देना है। तो खाने में बेसिकली मैंने जो जिस तरह से खिलाया पिलाया था मैं वो बता सकती हूँ आपको। मैं जब मिट्ठू और बेबो को लेके आई थी तो वो चूजे थे, बहुत ही छोटे थे, आई थिंक 10 या 15 दिन के शायद रहे होंगे। तो उस समय मैंने जिनसे लिया था वो उसकी केयर कर रहे थे। मैंने बताया था कि मैंने किसी रिलेटिव से लिया था, तो उन्होंने बताया था कि वो आटे की गोलियां बनाते हैं थोड़ी हार्ड सी, और उसको उनको डायरेक्टली खिलाते थे। तो छोटी छोटी बॉल्स बना के आटे की हार्ड गोली बनाइए एंड देन उनके सीधे उनके गले में डाल देते थे। तो 2-3 गोलियां एक बार में उनके लिए काफ़ी ज़्यादा होती थी। दिन में आप 2 से 3 बार खिला सकते हैं। बहुत ज़्यादा फीड करने से भी दिक्कत होती थी, क्योंकि मुझे याद है जब मैं मिट्ठू को लेके आई थी तो मैंने, क्योंकि वो इतना ज़्यादा खाने के पीछे पागल था, तो उसको मैंने ज़्यादा खिला दिया था एंड रात भर उसने वॉमिट किया था। तो आटे की वॉमिटिंग उसे हुई थी और मुझे रात भर उसके साथ जगे रहना पड़ा था। बहुत ज़्यादा उसके चेहरे वहरे पे लग गया था एंड फिर अगले दिन मुझे उसे गर्म पानी करके थोड़े सॉफ्ट कॉटन के टॉवल से उसको धीरे धीरे रिमूव करना पड़ा था। तो थोड़ा सा वो मैं भी प्यार में हो गई थी, बट ऐसा नहीं करना चाहिए। इनकी फीडिंग का एक प्रॉपर टाइम होता है, तो उसी हिसाब से इनको फीड भी करना है। नेक्स्ट, मुझे पता है बहुत सारी लोग मुझसे ये पूछ रहे थे कि आपने वीडियोस इनकी बनाना क्यों बंद कर दी। तो बेबो के जाने के बाद से यस, मैंने बहुत ज़्यादा कम कर दिया। सबसे पहली बात, आई वॉज नॉट इन दैट कंडीशन कि मैं वीडियो शूट कर सकूँ। सेकेंड, समवेयर आई रियलाइज्ड कि ये इलीगल है, और मुझे बहुत सारे लोग देखने के बाद, बेबो और मिट्ठू को देखने के बाद, स्पेशली बेबो को देखने के बाद बहुत सारे लोग मुझसे क्वेश्चन किया करते थे कि उन्हें भी लेना है, और बहुत सारे लोग लेके भी आ रहे थे। तो समवेयर ये गलत तरीके का मैसेज भी जा रहा था, ऑल्दो मैंने बहुत सारी वीडियोज़ में ये बात बताई है उसके बाद भी। तो ये भी कारण था एंड मेंटली ऑब्वियसली आई वॉज नॉट प्रिपेयर्ड, तो मैं कोशिश नहीं कर रही थी। एंड बेबो के साथ ये था कि वो बहुत कैमरा फ्रेंडली थी। वो जब भी मुझे शूट करते हुए देखती थी तो उसे मुझे बुलाने की ज़रूरत नहीं थी, वो बहुत अंडरस्टैंडिंग थी। वो आके शांति से बैठ जाती थी, उसे जो भी मैं कन्वर्सेशन कर रही हूँ, बातचीत कर रही हूँ, वो बहुत ध्यान से बैठ के सुनती थी, डिस्टर्बेंस नहीं होता था। बट मिट्ठू उतना नहीं है। मिट्ठू कैमरा देखता ही है और वो फिर वो भाग लेता है, उसे ऐसा लगता है उसके मतलब की चीज़ नहीं है। तो ये लैक ऑफ इंटरेस्ट की वजह से भी मैंने छोड़ा इस चीज़ को, क्योंकि मुझे पता है मैं मिट्ठू के साथ उतना डील नहीं कर सकती और मैं उसे उतना परेशान नहीं करना चाहती। उसके साथ फिजिकली भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स रही हैं। जब वो चला गया था, जब वो उड़ गया था और अगले दिन आया था, देन ही वॉज नॉर्मल, बट आफ्टर फ्यू डेज हमने रियलाइज़ किया कि उसे बहुत ज़्यादा इचिंग हो रही थी, बहुत खुजली हो रही थी। खुजली करते करते उसने घाव बना दिया था अपने पंख के नीचे, और धीरे धीरे करके उसने सारे वहाँ के फेदर्स नोच दिए थे। तो वो टाइम भी बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत टेंशन वाला था, बिकॉज उसने इतने ज़्यादा मतलब फेदर्स भी रिमूव कर दिए थे, स्किन भी वहाँ से हट गई थी, तो उसकी बोन तक विजिबल थी। तो मैंने बहुत पेशेंटली उसका इलाज किया एंड बाय फ़ोन, क्योंकि मैं जहाँ पर हूँ यहाँ पे कोई बर्ड्स का डॉक्टर नहीं है। जो बड़े जानवरों के डॉक्टर भी हैं वो आपको किसी तरह की हेल्प नहीं कर पाएंगे, और वो बड़े जानवरों का इलाज सही से नहीं करते, तो हाउ कैन यू एक्सपेक्ट कि वो बर्ड्स के लिए करेंगे। तो फिर भी मैंने फ़ोन के ही कन्वर्सेशन से, एक डॉक्टर थे लखनऊ में, उनसे बातचीत की और उन्होंने मुझे हमेशा गाइड किया क्या देना है क्या नहीं। तो उनकी मदद से मैंने उसको ठीक किया। फिर धीरे धीरे ये इसको ठीक होने में मुझे लगता है 4 महीने 5 महीने आराम से लग गए होंगे, एंड देन फेदर आने में पूरा उसको 1 साल लगभग लग गया। तो उसकी नेक के नीचे के पूरा पेट के पंख और अंडर जो भी विंग्स के नीचे के पंख होते वो सारे चले गए थे। बट धीरे धीरे वो टाइम के बाद आए, बट वापस से उसकी ये प्रॉब्लम है, खुजली वाली प्रॉब्लम जो है वो गई नहीं है। तो मैं उसे ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करना चाहती हूँ। और बट हाँ, ये है कि बेबो के जाने के बाद से बेबो थोड़ा सा हम लोग से ज़्यादा चिपकी रहती थी, तो मिट्ठू को उतना टेंशन नहीं मिल पाती, या वो आता नहीं था, बेबो भगा देती थी। अभी क्या हुआ है कि
जब से बेबो गई है तो मिट्ठू पूरा टाइम जो है हम लोग के साथ रहता है, हम लोग के ऊपर ही बैठेगा, मम्मी हो पापा हो जो भी हो, मतलब सबके साथ ही रहता है। तो अभी थोड़ा अटैचमेंट ज़्यादा हो गया है, तो खुजली वगैरह की प्रॉब्लम भी जो है वो थोड़ी सी उसकी हट गई है। बट वो प्रॉब्लम अभी है उसके, मैं प्रॉपर मेडिसिन अभी भी दे रही हूँ, इसी वजह से मैं उसको ज़्यादा वीडियोज़ में नहीं लेती हूँ। वरना मिट्ठू बहुत तरीके की आवाज़ें निकालता है, हम इतना हंसते हैं सारे मिलके, रोने की आवाज़, हंसने की आवाज़, मतलब आप उसके साथ जैसी आवाज़ निकालेंगे वो वैसी आवाज़ निकालने लग जाएगा, इतना ज़्यादा ट्रेंड है। छोटू के बारे में बताऊं तो बोलना उसने नहीं सीखा है ऑब्वियसली, क्योंकि हम जब लाए थे तो 5 से 6 महीने या हो सकता 7 महीने का भी रहा हो। एंड तो बट ये था कि वो काटता उटता नहीं था, बहुत फ्रेंडली भी मैं कह सकती हूँ था एज़ कम्पेयर टू मैंने जो बाकी पैरट्स की वीडियोस वगैरह देखी हैं। और खाने पीने में भी काफ़ी होशियार है, खाता पीता है, सब कुछ मस्त रहता है। बट वो ज़्यादा हम लोग के पास नहीं रहता है, जिससे वो थोड़ा सा डरता है। ये लोग शुरू से थे तो इन लोग की आदत है कि ये हमारे ऊपर ही बैठे रहेंगे, कंधे पे बैठे हैं, हम कुछ भी कर रहे हैं इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट उसका अपना स्पेसिफिक अड्डा है, वो वहीं पे बैठा रहता है। उसको जब भूख लगती है तब वो नीचे आता है, हम उतारते हैं, खाता है, फिर वो अपने अड्डे पे जाके बैठ जाते हैं। तो उनके साथ ये है। बट बोलना उसने नहीं सीखा है, बोलता है, मिट्ठू से फाइटिंग करता है, सब कुछ हम लोग को मतलब समझ में आता है। उसको भी काफ़ी अच्छे से समझ में आने लगा है, क्योंकि वो मिट्ठू उसके पहले था तो उसने मिट्ठू को देख के बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं। तो यस, मैं वीडियो शूट करने की कोशिश करूंगी, बट आपके जो डाउट्स हैं आप मुझे कमेंट्स से मुझे बता दीजिएगा, मैं क्वेश्चंस के आंसर करने की कोशिश करूंगी। बहुत सारे लोग मुझे ट्रेनिंग के लिए और उसके लिए पूछते रहते हैं, तो मैं फिर से मैं सोच रही हूँ 4-5 ऐसे बनाने की कोशिश करूँ वीडियोज़, जिसमें मैं आपको थोड़ी जानकारी दे पाऊँ। तो यस, बहुत सारी बातें मैं करना चाहती हूँ बट एक वीडियोस में नहीं कर सकती हूँ। एंड विदाउट एनी क्वेश्चंस मुझे थोड़ा सा पिक करना दिक्कत होगी। अभी कुछ दिन पहले तक मेरी तबीयत भी नहीं ठीक थी, इसलिए मैं वीडियोस थोड़ा सा शूट नहीं कर रही थी। बहुत सारे लोग मुझे मैसेजेस कर रहे हैं कि आप वीडियोस क्यों नहीं शूट कर रही हैं, ऐसा वैसा। तो क्वारंटाइन स्टार्ट हुआ तो थोड़ा सा टेंशन थी, इस वजह से मुझे ऐसा सही नहीं लग रहा था कि मैं मेकअप की वीडियोस वगैरह लेके आऊँ, आप लोग को उस टाइम में ये सारी चीज़ें दिखाऊं। बट जैसे जैसे टाइम पास हुआ, इसका टाइम बढ़ता चला गया, एंड मैंने बहुत सारे यूट्यूबर्स को देखा कि वो वीडियोस लेके कंटिन्यू हैं और लोग भी देख रहे हैं, लोग भी अच्छे अच्छे कमेंट कर रहे हैं, उनका टाइम पास हो रहा है ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो मैंने सोचा क्यों ना स्टार्ट किया था। बट देन फिर मेरी भी तबीयत थोड़ी सी गड़बड़ रहने लगी, कोई ना कोई दिक्कत रह रही थी, तो मैं नहीं मैनेज कर पा रही थी। बट यस, फिर फाइनली अभी मैं थोड़ा पहले से बेटर हूँ, तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं शुरुआत की जाए। मैंने क्वेश्चंस भी पूछे थे, कम्युनिटी पेज पे डाला था कि किस तरह की वीडियोस आप देखना चाहते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, सबसे ज़्यादा मिट्ठू की डिमांड हुई है, तो इसलिए मैं ये वीडियो शेयर कर रही हूँ आपके साथ। फिलहाल दोनों अंदर जा चुके हैं, इस रूम में दोनों में से कोई नहीं रहना चाहता, तो दोनों को मैंने भेज दिया। और वो दोनों रहते तो यहाँ पे लड़ाई भी हो जाती, मिट्ठू छोड़ता नहीं, तो मैंने दोनों को अंदर कर दिया है। आई होप आज की वीडियो में थोड़ी बहुत आपको जानकारी मिली होगी। बट येस, प्रॉपर में डिटेल में बात करने के लिए ऐसे कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चंस डालिएगा, मैं उनका रिप्लाई करने की कोशिश करूंगी और वीडियोस के थ्रू ही कोशिश करूंगी। छोटू अभी नया है, बहुत नया है, इतना ज़्यादा सीखा हुआ नहीं है और बचपन से नहीं है, तो मैं उसको उस तरीके से ट्रेन नहीं कर रही हूँ या नहीं कर सकती हूँ जैसे मैंने बेबो और मिट्ठू को किया था। बट फिर भी आई ट्राई कि मैं वीडियोस प्रॉपर लेके आती रहूँ इनकी भी, और क्योंकि मुझे पता है इनकी वजह से भी मुझे बहुत सारे लोग मिले हैं जो अभी भी जुड़े हुए हैं और क्वेश्चंस करते हैं और मुझे ब्लेसिंग्स देते हैं, तो मैं उनको छोड़ नहीं सकती हूँ। तो आई होप आज की वीडियो आपको थोड़ी सी अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिएगा, कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप किस तरह की वीडियोस और कौन से क्वेश्चंस जानना चाहते हैं इनसे रिलेटेड। एंड यस, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप ऑन वॉचिंग एंड कीप लविंग। बाय बाय।